अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज का पाकिस्तान पर हमला नाकाम। पाक फौज के भरपूर जवाबी वार में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान हलाक, दर्जनों जख्मी। 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। तालिबान के मुतादिद कैंप, चौकियों और दहशतगर्द तरबियती मराकिज तबाह। अर्ज़ पाक की हिफाजत करते हुए 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 29 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की चौकियों, कैंप्स, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्द सपोर्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। मारे जाने वालों में फितनाल खारिज, फितनाल हिंदुस्तान और दाइश से वाबस्ता अनासर शामिल हैं। फितनाल खारिज ने हमला 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब किया। अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज का दो टोक पैगाम। ISPR का कहना है कि ये संगीन इश्तियाल अंगेजी तालिबान के वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के दौरान की गई। भारत को खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार करार देते हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों का फौरी और काबिल तौसीक़ के इक़दामात से ख़त्म करे, अपनी सरजमीन पर मौजूद फितनाल खारिज का खात्मा करे। फितनाल हिंदुस्तान और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को भी फौरी इक़दामात से ख़त्म किया जाए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी सरजमीन के दिफा और अपनी सलामती को खतरा पहुंचाने वालों के खात्मे के लिए हमारा अज़्म गैर मुतसलसल है। पाकिस्तान के अवाम तामीरी, सफारतकारी और मुकालमे को तरजीह देते हैं। अफगान तालिबान को शरपसंदी महंगी पड़ गई। पाक फौज का दरअंदाजी का भरपूर जवाब, दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए। जिंदा बच जाने वाले अफगान फौजी अपने साथियों की लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर भाग निकले। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा कैंप तबाह कर दिया गया। स्पेन बोल्दक सेक्टर में असमतुल्ला करार कैंप को भी उड़ा दिया गया। कैंप से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां की जाती थी। कुरुब में शपोला हट पोस्ट, बाचोड़ में करसई पोस्ट को नुकसान पहुंचा। तोपसर पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया। कई चेक पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। पाक फौज के अर्टलरी और इन्फेंट्री का भरपूर इस्तेमाल। अफगान तालिबान के मुताबिक टैंक तबाह। फितनाल खारिज का मरकज खरचर मलिया मेट, मनोज बाग कैंप, बटालियन हेडक्वार्टर और दुरानी कैंप पर भी कामयाब हमले। ताली पोस्ट, बराबचा सेक्टर, दौरान मिला और तुर्कमनजई और जंडोसर पोस्टें भी तबाह। गसनाली हेडक्वार्टर, चाकी, योब और किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्टें भी उड़ाती गईं। पाक फौज के अफगान तालिबान की बख्तरबंद पर भी ताक ताक कर निशाने। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और छुपे हुए खारजी पोस्टें छोड़कर भागते हुए मारे गए। चित्राल से भी अफगान पोस्ट की मसमारी के मनासिर सामने आ गए। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। कौमी क़यादत का मुल्क के भरपूर दिफा का अज़्म। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाने पर पाक फौज को खराज तहसीन। शहीद होने वाले 23 जवानों को खराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने अफगान इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासर की हिमायत हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाक अफगान सरहद की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। अफगान हुकाम को इलाकाई अमन के मफाद में तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मशवरा। पाकिस्तान ने अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अफगान तालिबान, फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान की बिला जवाज़ जारहियत पर गहरी तशवीश का इज़हार। कार्रवाइयों पर अमन, हमसायगी और बरादराना ताल्लुकात के मनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि तालिबान हुकूमत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर दहशतगर्दों की मौजूदगी से तवज्जो नहीं हटा सकती। तालिबान हुकूमत इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे। इन दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। दोबारा किसी इश्तियाल अंगेजी की सूरत में दो टोक और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और नुकसान से बचाव के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए गए। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा कर रही हैं। हमने अपनी सरहदों का दिफा किया है। अफगानिस्तान की जानिब से मज़मूम साजिश की गई। अफगान फौजी लाशों और साजो सामान छोड़कर भागे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक की GNN से ख़ुसूसी गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान ने दिहाइयों अफगान मुहाजिरीन की खिदमत की, उसका ये सिला मिला। मौजूदा अफगान हुकूमत को अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं। पाकिस्तान के दिफा के लिए सियासी जमातें और कौम मुत्तहिद है।
पाकिस्तान तक की तरफ मैली आंख से देखने वाले पसपा होंगे। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेज बुखलाहट का शिकार, पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि अपनी कार्रवाइयां बंद करती हैं, पाकिस्तान मजीद हमले न करे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान का जारहियत का जवाब देने का अज़्म। कहा, अफगानिस्तान ने पहले बुज़दिलाना हमला किया, अब यह लड़ाई आपकी मर्जी से नहीं रुकेगी। आपने शुरू किया, खत्म करने का हक हमें हासिल है, इस हक का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले हुए तो अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान पोस्टों को मुकम्मल तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन का दो टोक पैगाम। अबूरी अफगान हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा कि आप चाहे बैरूनी दुनिया को अपने नाम नेहाद बहादुरियों दिखाकर मुतासिर कर लें, मगर आपकी हकीकत अंदर से बाहर तक जानते हैं। अगर अमेरिका का साथ ना होता तो तुम सोवियत यूनियन को हरगिज़ शिकस्त न दे पाते। क्या तुमने तोरा बोरा को भुला दिया जहां तुम दुम दबा कर भागे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात। पाक अफगान कशीदगी और तनाव की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगान जारहियत का जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन, मुल्की दिफा और इस्तेहकाम के अज़्म का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने का मुंह तोड़ जवाब दिया है। अपना हक के दिफा रखते हैं, हमसायों के साथ हम चाहते हैं, मगर उसे कमजोरी न समझा जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी और मुआशरी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इस्लाती दहशतगर्दी के इक़दाम और सिक्योरिटी के दीगर अहम अमूर पर भी बातचीत की गई। दिफाई रद्द-ए-अमल अफगान शहरी आबादी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान का मौसर जवाब और हमले तालिबान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हैं। पाकिस्तान की कार्रवाई का मकसद फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के उन अनासर को खत्म करना है जो अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ ने वाज़ेह कर दिया, एक्स पर लिखा कि तालिबान फोर्सेस के बरक्स हम अपनी दिफाई कार्रवाइयों में निहायत एहतियात बरत रहे हैं ताकि आम शहरियों का जानी नुकसान न हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा से बोले कि अफगान हुकूमत के अदम ताउन की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे। अगर सरहदों का एहतराम न किया गया तो सिलसिला चलता रहेगा। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी कम कराने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। फ़िरक़ैन पर मुकालमे और तहम्मुल की ज़रूरत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि दोनों ममालिक को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। सऊदी अरब और कतर का भी पाक अफगान सरहद पर बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फ़िरक़ैन पर मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने पर जोर। तहम्मुल और सफारतकारी का मशवरा। सऊदी अरब ने बयान में कहा कि कशीदगी कम करने और खित्ते की सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लें। मज़ीद कशीदगी से गुरेज और बातचीत को तरजीह दें। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिलाइश्ताल जारहियत की शदीद मज़म्मत। मरीम नवाज ने कहा कि पाक फौज पूरी कौम की इज्जत, गैरत, अज़्म और वक़ार की अलमबरदार है। हम चाहते हैं मगर पाकिस्तान की सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अफगान क़यादत दहशतगर्द अनासर के खिलाफ अमली इक़दाम करे। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का फितन ख़ारिज और सरहद पार से दुश्मन अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर इज़हार इत्मीनान। बोले, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। गवर्नर सिंध कमरान टसूरी ने कहा कि पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से लाइल्म हैं। अफगानियों ने जो है पाक फौज पे, स्पेशली पाकिस्तान पे हमला करके बहुत ज़्यादा गलती की है, तो उसका हमारे पाक फौज ने भरपूर जवाब दी और हम हर लिहाज से अपने पाक फौज अपने सिपाहियों के साथ खड़े हैं। अफगानियों ने हमारे बॉर्डर पे हमारे ऊपर हमला किया, फौज के ऊपर। पाक फौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया था
जो पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया है। जिस तरह हमने इंडिया को शिकस्त दी है, इस तरह हम अफगानिस्तान को भी शिकस्त दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम का नारा। वतन के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना मुल्क की कई शहरों में पाक फौज की हिमायत में रैलियां, जवानों के हक में नारेबाजी और भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। पख्तूनख्वा कबाइल का अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद का ऐलान। पश्तो में ऑडियो पैगाम भी जारी कर दिया। बलूचिस्तान में भी अवाम अफगान जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सूबाई वजीर बख्त मोहम्मद काकड़ की क़यादत में नवाकली में पाक फौज के साथ इज़हारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। खैबर पख्तूनख्वा का अगला वज़ीर आला कौन, वोटिंग आज होगी। तहरीक इंसाफ, नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुतहरिक। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। PTI के सोहेल अफरीदी, नून लीग के सरदार शाहजहां और JUI के लुत्फुर रहमान उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के ज़र खान के भी कागजात मंजूर। असम्बली इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। PTI वफ़द की ANP के इफ्तिखार हुसैन से मुलाकात, हिमायत की दरख्वास्त। नून लीग से भी ताउन मांग लिया। PTI वफ़द की वफाकी वजीर अमीर मकान की रिहाइश का आमद। सोहेल अफरीदी को वोट देने की दरख्वास्त की। जुनैद अकबर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में नया बहरान। गवर्नर KP ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। गवर्नर ने वज़ीर आला का इस्तीफा दस्तखत पर एतराज़ लगाकर वापस किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का खत अली अमीन गंडापुर को मौसूल। अली अमीन गंडापुर के 2 मुबैना इस्तीफे गवर्नर हाउस को मौसूल हुए। दोनों इस्तीफों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबे करार। फैसल करीम कोर्ट ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस बुला लिया। गवर्नर KP की जानिब से इस्तीफों के एतराज़ पर अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफों पर दस्तखत की तस्दीक कर दी। एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने दोनों इस्तीफों पर होने वाले दस्तखतों की तस्दीक करता हूँ। मजीद कहा कि गवर्नर ने अपने खत में 8 अक्टूबर का इस्तीफा मौसूल होने की भी तस्दीक कर दी। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक अपोजिशन के अपने अपने उम्मीदवार, मुश्तरका उम्मीदवारों पर इत्तफाक न हो सका। मौलाना लुत्फुर रहमान का कहना है कि वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ कोई भी अदालत जा सकता है। अपोजिशन का उम्मीदवार मुश्तरका होगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि हैरान कुन है कि एक सूबे के 2 वज़ीर आला कैसे बन रहे हैं। एक का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, काबीना भी तहलील नहीं हुई। कैसे सियासी नाबालिगों के साथ हमारा वास्ता पड़ा है। हमारी हिकमत अमली क्या होगी, ये आज ही पता चलेगा।